हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं विनय अपने ही यूट्यूब चैनल FW विनय सर पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम इंडियन रिवर की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और उसी सीरीज की 2 वीडियो आप देख चुके हो। आज हम उसी सीरीज की तीसरी वीडियो में सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लोकेशन के आधार पर बताता चलूंगा, बस आप अज्यूम करते चलना साथ साथ कि हम वहीं पे हैं जो लोकेशन मैं बता रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लोकेशन के आधार पर बताता चलूंगा, आप बस ध्यान दीजिएगा। यहां पे अगर मैं एक लोकेशन की बात कर रहा हूं तो ये लोकेशन जिसका नाम आप देखिएगा, इस जगह का नाम है चिमयोंग दुम ग्लेशियर। चिमयोंग दुम ग्लेशियर जो आप यहां पे देख पा रहे हो, इस ग्लेशियर की लोकेशन आप याद रखना प्रेजेंट तिब्बत में है। लेकिन तिब्बत इज ए कंट्री बट नॉट प्रॉपर कंट्री। रीजन क्या था रे कि तिब्बत जो है वो 1962 से चाइना के कब्जे में चल रहा है। इसी चिमयोंग दुम में एक लोकेशन आती है इसी ग्लेशियर में, जिस जगह का नाम है सानोख्या बाब। याद रखिएगा, ये जो लोकेशन है सानोख्या बाब, ये चिमयोंग दुम ग्लेशियर तिब्बत में है और यहां से एक नदी का ओरिजिनेट होता है, जो नदी कुछ इस डायरेक्शन में बहती है। जब ये नदी यहां से निकलती है तो आप ध्यान रखेंगे केवल 4 से 5% हिस्सा तिब्बत में कवर करती है और उसके बाद एक जगह जो आपका प्रेजेंट लद्दाख में है, उस जगह का नाम है जोरजिला दर्रा। जोरजिला दर्रा जो प्रेजेंट आपका ध्यान रखना लद्दाख में चल रहा है। एक पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है आपसे, एग्जामिनर पूछेगा कि जोरजिला दर्रा कहां पे है, तो आप जो भी किताब पढ़ रहे हो उसमें ध्यान देना, उसमें JNK लिखा होगा। लेकिन आप जानते हो प्रेजेंट जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग एक यूटी हो गया और एक खुद जम्मू कश्मीर यूटी हो गया। तो अब ये जब दोनों यूटी हो गए हैं तो आपसे पूछा जा सकता है जोरजिला दर्रा कहां पे है, तो जोरजिला दर्रा प्रेजेंट लद्दाख में है। इसी जगह जोरजिला दर्रे के अंदर अगर एग्जैक्ट जगह मैं आपको बताऊं तो एग्जैक्ट जगह का नाम है दमचोक। ध्यान देना, देन ये दमचोक जगह है जहां से ये नदी भारत में एंटर करती है और इस नदी का नाम ध्यान रखिएगा, इस नदी का नाम इंडस है, यानी सिंधु नदी। सिंधु नदी से एक चीज आपको और याद रखनी है, जब नदी भारत में आ गई है तो आपको पता होगा इस जगह पे जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में हिमालय रेंज है और हिमालय के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रेंज हम पढ़ते आ रहे हैं। कैसे, जैसे लद्दाख रेंज की बात की जाए या जास्कर रेंज की बात की जाए, ऐसे ही पीर पंजाल नाम सुना होगा, कराकोरम रेंज सुना होगा। तो इन्हीं रेंज में 2 रेंज यहां पे हम डिस्कस करेंगे। एक रेंज जो इंडस रिवर से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब मैं यहां पे अगर ये पॉइंट जो आप डार्क देख पा रहे हो, एक हिमालय की ये रेंज आती है और एक इसी के नीचे जो ये वाला डार्क पॉइंट आप देख पा रहे हो, एक हिमालय की ये रेंज है। ऊपर वाली जो रेंज है ना, उसको लद्दाख रेंज बोला जाता है, जबकि नीचे वाली रेंज को जास्कर रेंज कहा जाता है। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु नदी कौन सी 2 हिमालय की रेंज के बीच से बहती है। तो आप ध्यान देना, ऊपर आपकी कौन सी रेंज है, ध्यान देंगे, ऊपर आपकी लद्दाख रेंज है और अगर मैं उसके नीचे बात करूं तो नीचे आपका जास्कर रेंज है हिमालय की। यहां से होते हुए ये नदी पीओके में एंटर कर जाती है। पीओके याद रखेंगे जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जो प्रेजेंट पाकिस्तान के कब्जे में है। याद रखना, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, ना कि पाकिस्तान का। लेकिन प्रेजेंट पाक
अधिकृत कश्मीर है वो, इसलिए हमने उसका नाम क्या है, पीओके रखा हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसी पीओके को पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है और इसकी अलग से एक राजधानी बना के रखता है, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूं। उस राजधानी का नाम है मुजफ्फराबाद। क्वेश्चन पूछा जाए पीओके की राजधानी क्या है, तो मुजफ्फराबाद पीओके की राजधानी है। अब मैं यहां पे एक चीज और बता दूं, पीओके से होते हुए ये नदी भारत के कश्मीर को छोड़ करके पाकिस्तान में चली जाती है, और यहां ये जो जगह आप देख रहे हो, इस जगह का नाम है सुलेमान दर्रा। ध्यान रखिएगा, दिस सुलेमान दर्रा जो है वो पीओके में है प्रेजेंट, और इस पीओके के सुलेमान दर्रे से ये नदी पाकिस्तान एंटर कर जाएगी। एग्जैक्ट जगह पूछे तो ध्यान रखना, इस एग्जैक्ट जगह का नाम है चिल्लास। पूछा जा सकता है आपसे एग्जैक्ट जगह कौन सी है, ये चिल्लास। ध्यान रखना, सिंधु नदी भारत में एंटर कहां से हो रही है, दमचोक से, जो आपका लद्दाख में है, और सिंधु नदी का भारत से देन विदाई जो हो रही है या पाकिस्तान में कहां से एंटर हो रही है, तो चिल्लास जगह जो प्रेजेंट पीओके में है। और उसके बाद नदी पाकिस्तान चली जाती है। जब नदी पाकिस्तान में गई तो याद रखना, पाकिस्तान में इस नदी पर एक परियोजना चल रही है, बहुत ही फेमस परियोजना, याद रखेंगे नाम है लॉयड डैम। एग्जामिनर पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना लॉयड डैम 1932 में बनी थी, और याद रखेंगे अमेरिका के टेनेसी मॉडल पर आधारित है। यह विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। क्यों? क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा नहरें पाकिस्तान में हैं और इसी परियोजना से चल रही हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है लॉयड डैम कौन सी नदी पे है। लॉयड डैम पाकिस्तान में सिंधु नदी पर है। सिंधु नदी, अब एक चीज यहां से देखिएगा, सिंधु नदी की अगर मैं बात करूं तो लॉयड डैम विश्व का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना चल रहा है। अब ये जब विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, तो आप एक चीज यहां से ध्यान दीजिएगा, इस परियोजना में सबसे ज्यादा नहरें निकली। क्यों निकली? क्योंकि सिंधु नदी पाकिस्तान के बीचों बीच जाती है, और जब सिंधु नदी पाकिस्तान के बीचों बीच जाती है, तो अगर इस डैम को फ्लॉप कर दिया जाए या भारत इंडस रिवर का सारा पानी अपने अंदर ले आता है, तो आप सीधा समझिए लॉयड डैम ठप हो जाएगा। और अगर लॉयड डैम ठप हो गया, क्या होगा? विश्व के अंदर जो सबसे ज्यादा नहरों वाला देश पाकिस्तान था, उसकी सारी नहरें बंद हो जाएंगी और वो भूखा मर जाएगा। तो क्या मैं सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कह सकता हूं? एग्जामिनर डालेगा एग्जाम में, पाकिस्तान की जीवन रेखा, लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान किस रिवर को बोलते हैं? याद रखना, इंडस को। अब देखते हैं, जब यहां से होते हुए थोड़ा सा और आगे गए हम, तो एक पाकिस्तान का बहुत ही फेमस शहर, नाम सुना होगा कराची। देन एग्जाम में पूछे कराची शहर कौन सी नदी के किनारे है, तो यह शहर सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान का एक शहर है। कराची से मैं आपको एक और क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूं। क्या क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपसे पूछे पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो सोचना नहीं, क्या है? लाहौर नहीं, लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है। एग्जामिनर ऐसा ही करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ध्यान रखना पाकिस्तान की राजधानी फर्स्ट ऑप्शन लाहौर देगा। और जब आप लाहौर ऑप्शन देखोगे ना, तो 90% बच्चे खुश होकर के एग्जाम से आते हैं, यस एक क्वेश्चन सही है। ध्यान रखना, लाहौर पाकिस्तान की राजधानी नहीं है। होती थी कभी, प्रेजेंट सोच रहे होगे कराची होगी, फिर नहीं है।
ध्यान रखना, प्रेजेंट पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। तो ये क्वेश्चंस आपको कुछ याद रखने हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जाम से जब हम वापस लौट रहे होते हैं तब हमें इनके आंसरों का पता चलता है। याद रखना, यहां से होती हुई अगर मैं नदी की बात करूं, नदी सीधा अरेबियन सी में गिर जाती है और अरेबियन सी में एग्जैक्ट लोकेशन खंभात की खाड़ी। याद रखिएगा, देन खंभात की खाड़ी में देन इसका माउथ है। मुहाना कहां पे है? खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात। देन आपका कौन सी जगह थी? याद रखेंगे, इंडस रिवर जो खंभात की खाड़ी में गिर रही है। सिंधु नदी से हम इतना ही पढ़ते हैं, लेकिन अब बात करते हैं इसी की ट्रिब्यूटरी रिवर की। तो ट्रिब्यूटरी रिवर पढ़ने से पहले मैं आपको फिर एक दो लोकेशंस पे लेके चल रहा हूं। कौन सी लोकेशन? ध्यान देंगे आप, प्रेजेंट अगर मैं यहां पे बात करूं तो लोकेशन हिमाचल प्रदेश है भारत में, और हिमाचल प्रदेश में दो छोटी छोटी नदियां बहती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो दो छोटी छोटी नदियां हैं, इनमें से एक नदी का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। फर्स्ट चंद्रा और भागा दोनों नदियां बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में हैं। ये दोनों जगह कहां पे आती हैं? तो इन लोकेशन की अगर मैं नाम बात करूं तो लोकेशन ध्यान रखना, बड़ा लाचाला दर्रा। बड़ा लाचाला दर्रा पूछा जा सकता है, वेयर इज बड़ा लाचाला पास? तो आप ध्यान रखेंगे, बड़ा लाचाला पास प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश में है। इस बड़ा लाचाला पास से दो छोटी छोटी नदियां निकली, एक का नाम चंद्रा और एक का नाम भागा। जब दोनों संगम बनाती हैं तो ध्यान दीजिए, ये एक नदी के रूप में फॉर्म होती है और वो नदी हम चिनाब के रूप में जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है चिनाब नदी का ओरिजिनेट स्थान कौन सा है? चिनाब नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? तो चिनाब नदी पहले तो दो नदियों का संगम है। कौन कौन सी दो नदियां? भागा और चंद्रा। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, भागा और चंद्रा नदी किसकी सहायक है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? याद रखेंगे, चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। लेकिन ओरिजिनेट आपसे चिनाब का अगर पूछे, दोनों ऑप्शन में नहीं देता, चंद्रा भागा अगर नहीं देता है, ध्यान रखेंगे बड़ा लाचाला पास हिमाचल प्रदेश। यहां से एक नदी निकलती है, नाम ध्यान रखिएगा चिनाब। जब ये नदी यहां से हिमाचल प्रदेश से निकल करके जम्मू कश्मीर में जाती है तो यहां पर इसके नदी पर 2-3 डैम बने हुए हैं। कौन कौन से डैम हैं मैं यहां पर तो पॉइंट लिख देता हूं, दिस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये जो नंबर 1, 2, 3 है ना, ये है क्या चीज है वो मैं साइड में डिफाइन कर देता हूं। मैं नंबर 1 की अगर बात करूं तो नंबर 1 ध्यान रखिएगा, एक परियोजना है जिसका नाम है दुलहस्ती परियोजना। आपसे पूछा जा सकता है दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पे है? याद रखेंगे, दुलहस्ती डैम या परियोजना चिनाब पे है। सेकंड जो नंबर 2 आप देख पा रहे हो, उसका नाम मैं आपको बता दूं, देन सलल प्रोजेक्ट या सलल डैम कौन सी नदी पर है? ये भी चिनाब नदी पर है। और जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, देन वो डैम याद रखिएगा, बगलीहार डैम। बगलीहार डैम कौन सी नदी पे है? बगलीहार डैम याद रखना, बगलीहार डैम आपका चिनाब नदी पे है। और इस डैम से क्वेश्चन और याद रखना, ये बहुत ही फेमस डैम है चिनाब पे। क्यों फेमस है? क्योंकि सिंधु नदी के साथ या इसी नदी के लिए हमने पाकिस्तान से 1960 में एक ट्रीटी साइन की थी, समझौता किया था। उस समझौते में क्या किया गया था कि भारत सिंधु नदी का केवल 20% पानी यानी अप्रोक्स 41,950 घन मीटर क्यूसिक पानी यूज कर सकता है। ना तो उससे कोई नहर निकाल सकता है, ना सिंधु पे कोई परियोजना चला सकता है, और साथ में उसकी सहायक नदियां भी मेंशन थी उस समझौते में। तो हमने क्या किया, 1960 के बाद एक डैम बनाना शुरू किया जिस डैम का नाम था बगलीहार डैम।
और बगलिहार डैम जब हमने बनाना शुरू किया तो अपना पड़ोसी मित्र देश पाकिस्तान यूएनओ चला गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सिंधु नदी जल समझौता हुआ है, लेकिन भारत उस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। कैसे? उसने तो डैम बनाने की कोशिश की, एक डैम बना डाला। अरे वो यूएनओ गया, हमने क्या किया? तो यूएनओ ही जा, हमने 4 बना डाले। तो यूएनओ जा, हमने 4 बनाए। याद रखना, मैं आपको यहां पे 3 डिफाइन कर रहा हूं, दुलहस्ती, सलल और बगलिहार। तो एग्जामिनर क्या पूछेगा? ऐसा कौन सा चिनाब नदी का डैम है जिसे पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौते का उल्लंघन मानता है? भारत नहीं मानता, कौन मानता है? पाकिस्तान। देन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम बगलिहार डैम कौन सी नदी पे था? चिनाब पे। चिनाब नदी पाकिस्तान से आगे होती हुई देन आपका कौन सी नदी में, मोहाना कहां पे, कौन सी नदी में गिर जाती है? याद रखना, देन ये रिवर आपका सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है, या सिंधु नदी में इसका माउथ है। बात करते हैं इसी बड़ा लाचा दर्रे से ऊपर श्रीनगर, आपने एक शहर सुना होगा जम्मू कश्मीर का। इस श्रीनगर के पास एक छोटी सी झील आती है जिसका नाम है वेरीनाग। क्वेश्चन आ जाए, वेरीनाग लेक कहां पे है? याद रखना, वेरीनाग लेक जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू में जब वेरीनाग झील जो है वहां से एक नदी का और ओरिजिनेट होता है, लेकिन वो थोड़ा सा यू टर्न करके आगे एक झील में मिल जाती है, जिस झील का नाम सुना होगा वुलर झील। मैंने यहां पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट आपने सुना, इस जगह का नाम है वुलर झील। एक चीज यहां से ध्यान रखिएगा, वेरीनाग झील ओरिजिनेट था उस रिवर का, थोड़ा सा आगे चल के वो वुलर झील में मिल जाती है नदी। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो प्रेजेंट जम्मू कश्मीर में है। यहां से ये नदी होते हुए पाकिस्तान में जाकर के चिनाब नदी में मिल रही है। अगर मैं नाम की बात करूं तो नाम ध्यान रखिएगा, इस नदी का नाम झेलम रिवर है। एग्जामिनर पूछे झेलम नदी का ओरिजिनेट कहां से था, वो कहां से निकलती है या उद्गम स्थान कहां से है? झेलम नदी वेरीनाग लेक से निकलती है। कहां पे था वेरीनाग? वेरीनाग झील देन जम्मू कश्मीर, आगे चलेगी वुलर झील के अंदर आ जाती है और आगे चल के झेलम नदी पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। अब क्या यहां से ध्यान रखना है, यहां पे थोड़ा सा जब वुलर से आगे चले हम तो एक क्वेश्चन आएगा, श्रीनगर शहर कौन सी नदी के किनारे पर है? तो श्रीनगर शहर की अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। एक क्वेश्चन याद रखना, हिस्ट्री के लिए फेमस है, श्रीनगर शहर किसने बसाया? ध्यान रखना, अशोक ने बसाया था श्रीनगर शहर, जो मौर्य वंश के राजा थे। यहां से जब नदी आगे चली तो जम्मू कश्मीर में इस पर एक डैम बना हुआ है। मैं यहां पे नंबर 4 लिख देता हूं, जिस नंबर 4 का मतलब है, याद रखेंगे, तुलबुल परियोजना। एग्जाम में आ जाए, तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है? याद रखना, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद ये नदी आपका पाकिस्तान गई और गिरने का स्थान कहां था? चिनाब। अब आप एक और चीज ध्यान रखेंगे, हमने अभी तक क्या पढ़ा? इंडस रिवर एक मेन रिवर पढ़ी, 2 उसकी ट्रिब्यूटरी पढ़ी, दिस चिनाब मेन ट्रिब्यूटरी, और चिनाब की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? झेलम नदी। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर बड़ा लाचाला के पास नीचे थोड़ा सा देन हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक लोकेशन आती है, जिस लोकेशन का नाम है रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा आएगा, देन रोहतांग दर्रा, जो कहां पे है रोहतांग दर्रा? याद रखना, ये जगह भी हिमाचल प्रदेश में है। अरे ध्यान रखना, 2-3 दर्रे याद हो रहे हैं साथ साथ।
कौन कौन सा? आपसे पूछे वेयर इज जोजिला पास, जम्मू कश्मीर में था, प्रेजेंट कहां पे हो गया? लद्दाख में। सेकंड पूछे बड़ाला चाला पास कहां पे है? बड़ाला चाला पास हिमाचल में हो गया। देन रोहतांग पास कहां पे है? देन ये रोहतांग दर्रा भी हिमाचल में है। और इस रोहतांग दर्रे से एक नदी का ओरिजिनेट होता है जो पाकिस्तान में जाकर के चिनाब में ही मिल जाती है, और इस नदी का नाम ध्यान रखेंगे रावी नदी। अगर मैं रावी नदी की बात करूं, पूछे कहां से उद्गम होता है उसका, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल से गिरने का स्थान कहां था? पाकिस्तान में चिनाब में गिर जाती है। मतलब क्या हुआ कि रावी नदी भी चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। याद रखेंगे, जब नदी यहां से चली, ये थोड़ा सा आगे चली थी, इसके ऊपर भी एक बांध बना हुआ था जो मैंने यहां पे 5 नंबर से दिखाया है। और वो जो 5 नंबर लिखा ना, उस 5 का मतलब है थीन डैम। अरे याद रखना, एक भी बांध इनमें से याद ना हो ना, डैम एक भी याद नहीं होता, तो याद रखना इस डैम को मत भूल जाना, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर अंदर से आवाज आ रही है सर मैं एक याद कर सकता हूं, याद रखना कौन सा करोगे? थीन। याद नहीं होता ना, मैं बताता हूं। आप चाय पीते होगे, चाय में एक बायोलॉजी का क्वेश्चन छुपा हुआ है। चाय जब आप पीते हो ना, उस चाय में एक एल्कलॉइड पाया जाता है थीन नाम का। जैसे कॉफी में कैफीन होता है, तंबाकू में निकोटीन होता है, अफीम में मॉर्फिन होता है, ऐसे ही चाय में क्या होता है? थीन। और जब चाय में थीन एल्कलॉइड है ना, तो याद रखना आज के बाद एक क्वेश्चन तो बायोलॉजी का याद होगा। जब भी आप चाय पियो, एक क्वेश्चन याद रखेंगे, थीन डैम हाथ में है, चाय पी रहे हो, थीन डैम कौन सी नदी पे था? याद रखेंगे थीन डैम कौन सी नदी पे? रावी नदी पे। और एक क्वेश्चन बायो का याद करेंगे, एल्कलॉइड कौन सा होता है चाय में? ध्यान रखना चाय में एल्कलॉइड भी थीन नाम का है। यहां से होती हुई नदी पाकिस्तान में चली गई, और जब पाकिस्तान में जाती है तो आप ध्यान देंगे पाकिस्तान में एक शहर बसा हुआ है जिस शहर का नाम है लाहौर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे लाहौर शहर कौन सी नदी के किनारे है, तो लाहौर शहर जो है वो पाकिस्तान का रावी नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, और नदी खत्म हो जाती है। थोड़ा सा और आगे चले तो यहां से हम अब क्वेश्चन क्या जनरेट कर सकते हैं? हमने क्वेश्चन पढ़ा चिनाब नदी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हो गई है, तो फेमस ट्रिब्यूटरी झेलम है इसकी, एक कौन सी हो गई? रावी। लेकिन चिनाब भी तो खुद एक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? सिंधु की। थोड़ा सा और वापिस चलिएगा, चिमयुंगदुम ग्लेशियर में फिर चलते हैं। भाई चिमयुंगदुम बहुत फेमस ग्लेशियर है, क्योंकि यहां से बहुत ही फेमस 4 नदियां निकलती हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं इसी सीरीज में ब्रह्मपुत्र, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। ब्रह्मपुत्र नदी भी कहां से निकलती है? चिमयुंगदुम ग्लेशियर से। सेकंड अभी पढ़ा सानोख्या बाब से सिंधु नदी भी इसी ग्लेशियर से निकली। एक नदी अभी हम पढ़ रहे हैं जो इसी ग्लेशियर से निकलेगी, सतलुज नदी बोल रहा हूं। एक नदी चाइना में चली जाती है, नाम है यांगत्सी या यांगटी सिकियांग। एशिया की सबसे लंबी नदी है वो भी चिमयुंगदुम ग्लेशियर से निकलती है। तो चिमयुंगदुम से कितनी नदियां निकली? 4। कौन कौन सी? यांगत्सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और एक हमारी सतलुज। बात करते हैं सतलुज की। इसी चिमयुंगदुम में एक एग्जैक्ट लोकेशन की मैं बात करूं तो जगह का नाम ध्यान रखना, देन राकसताल झील। राकसताल झील ध्यान रखना, इसी चिमयुंगदुम ग्लेशियर में एक राकसताल झील आती है, और उस राकसताल झील से एक नदी निकल करके भारत में आती है, पाकिस्तान में जाएगी और चिनाब नदी में मिल जाएगी। इस नदी के नाम की अगर बात करूं तो इस नदी का नाम है सतलुज। ध्यान रखिएगा, देन ये सतलुज नदी है जिसका ओरिजिनेट था राकसताल चिमयुंगदुम, जगह प्रेजेंट तिब्बत चाइना में है। नदी यहां से निकलती है, थोड़ा सा आगे आएगी, जब ये भारत में एंटर करेगी तो उस लोकेशन का नाम है सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश।
एक दर्रा और याद हो रहा होगा, नाम बता देता हूं, देन सिपकिला दर्रा। आपसे पूछा जा सकता है वेयर इज सिपकिला पास, तो सिपकिला दर्रा कहां पे है, याद रखना सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे याद हो गए, 3 याद हो गए ना, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा और सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नदी भारत में एंटर कर जाएगी सतलुज, और जब हिमाचल प्रदेश में आती है तो इस नदी पर कुछ डैम बने हुए हैं, मैं उन डैम के बारे में जानकारी दे रहा हूं। कौन कौन से बांध सतलुज नदी पे हैं, नंबर 6 लिख दूं, नंबर 7 और नंबर 8। नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 6 ध्यान रखना, लिख रहा हूं, जिसका नाम है नाथप्पा। पूछा जा सकता है नाथप्पा डैम कौन सी नदी पे है, तो नाथप्पा डैम हिमाचल में है, सतलुज पे। उसके बाद आता है नंबर 7 जो लिखा हुआ है उसका नाम है झाकरी। नंबर 8 जो लिखा हुआ है ध्यान रखना भाखड़ा। और एक और मैं नंबर 9 लिख देता हूं, जो नंबर 9 यहां पे आप देख पा रहे हो उसका नाम है नांगल। नांगल परियोजना याद रखना, भाखड़ा और नांगल 2 अलग अलग डैम हैं, लेकिन हम उनको एक पढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना 2 अलग अलग डैम हैं। भाखड़ा डैम हिमाचल में है, नांगल पंजाब में है। सतलुज नदी पर ये 4 डैम, फर्स्ट नाथप्पा, झाकरी, भाखड़ा और नांगल, यहां से सतलुज नदी होते हुए जब पंजाब में चल रही है, 2 बहुत ही फेमस शहर बसे हुए हैं। एक का नाम सुना होगा लुधियाना और दूसरा एक शहर और सुना होगा फिरोजपुर। फिरोजपुर और लुधियाना दोनों शहर सतलुज नदी के किनारे पर हैं। अब ये दोनों शहर जब सतलुज नदी के ऊपर बने हुए थे तो आप यहां पे और आगे देखें, नदी और आगे गई थोड़ी सी और उस नदी पर एक बहुत ही फेमस डैम और पंजाब में बना दिया गया जिसका नाम था हरिके बैराज। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है हरिके बैराज या हरिके बांध कौन सी नदी पे है। हरिके बांध याद रखेंगे सतलुज नदी पर पंजाब में बना हुआ है। लेकिन जब इस डैम पे आए तो मैं आपको एक और नदी बता दूं जो रोहतांग दर्रे से ही निकलती है और हरिके बैराज सतलुज में आके मिल जाती है। उस नदी का नाम ध्यान रखेंगे, उस नदी का नाम है व्यास नदी। क्वेश्चन आ जाए व्यास नदी का ओरिजिनेट कहां से था, याद रखेंगे रोहतांग, गिरने का स्थान सतलुज हरिके बैराज में गिरती है और इस नदी पर भी एक बांध बना हुआ है। नंबर 10 से मैं यहां लिख रहा हूं, जो नंबर 10 लिखा हुआ है उस डैम का नाम ध्यान रखेंगे पोंग बांध। एग्जाम में आ जाए पोंग बांध कौन सी नदी पे है, याद रखना पोंग डैम व्यास नदी पर है। व्यास नदी कहां से निकली, रोहतांग से, गिरने का स्थान हरिके बैराज और यहां से सतलुज नदी आगे चल के पाकिस्तान में जाकर के चिनाब में गिर रही है। अब चिनाब नदी कहां गिरी, सिंधु में, लेकिन यहां से इस सिंधु नदी में 5 जर्नल रिवर इनडायरेक्ट रूप से मिल रही होंगी जिसे हम इसकी ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं। कौन कौन सी 5, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। कहां मिली, पाकिस्तान में, और जहां आपस में मिलती हैं उस जगह का नाम भी ध्यान रखना मिठानकोट। आपसे पूछा जा सकता है भाई फेमस मिठानकोट जो है वो क्यों फेमस है जगह, तो ध्यान रखेंगे मिठानकोट पंच नद के नाम से या 5 नदियों का संगम के रूप में जाना जाता है। डायरेक्ट तो नहीं मिली लेकिन इनडायरेक्ट जरूर मिलती हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जो हमने हरिके बांध यहां पर देखा, जो हरिके बांध है ना उससे एक नहर निकलती है। ये जो नहर है वो इंदिरा गांधी के नाम से जानी जाती है, मतलब इंदिरा गांधी नहर ओरिजिनेट कहां से था इस नहर का, ये नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलती है, मेजर डिस्टेंस राजस्थान में कवर करती है और इस नहर को हम, भारत की सबसे लंबी तो है इसलिए हम इस नहर को राजस्थान की जीवन रेखा भी कह देते हैं। पूछा जाए राजस्थान
राजस्थान की लाइफलाइन कौन सी है? तो लाइफलाइन राजस्थान की कौन सी हो गई? इंदिरा गांधी नहर। और पाकिस्तान की लाइफलाइन क्या थी? इंडस रिवर। तो अभी हमने पढ़ा कि जो 5 नदियां सिंधु के अंदर मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो ध्यान रखिएगा। सिंधु में मिल रही है, झेलम मिल रही है, चिनाब मिल रही है, रावी मिल रही है, व्यास मिल रही है और सतलुज मिल रही है। और मेन रिवर कौन सी है? इंडस। ट्रिब्यूटरी कितनी हो गई उसकी? 5। लेकिन एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, आपने इनको पढ़ा तो जरूर, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर इन सबका नाम लिखेगा और ये कहेगा इनको नॉर्थ से साउथ की सीरीज में क्रम से सजाइए। कोई भी 5 नदियां दे देगा, इनमें से 4 उठा के दे देगा, 3 दे देगा या 6 दे देगा और ये कहेगा सीरीज में लगाइए, सबसे ऊपर कौन सी है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, लास्ट में कौन सी। ध्यान देना, याद रखेंगे। सबसे ऊपर कौन सी आती है? इंडस। इंडस के बाद कौन सी आएगी? झेलम। झेलम के बाद कौन सी आएगी? चिनाब। और चिनाब के बाद कौन सी आती है? रावी। रावी के जस्ट बाद अगर मैं बात करूं तो कौन सी आई है? व्यास। और सबसे लास्ट कौन सी है? सतलुज। और सभी नदियां लास्ट में अपना पानी कहां लेके जाती हैं? गल्फ ऑफ खंभात। ये जगह अरेबियन सी में है। यहां पर ये नदियां कौन सी कहां पे गिरती है वो भी आपको ध्यान रखना है। ये हमने जो 5 नदियां यहां पे पढ़ी हैं, मेन रिवर कौन सी है? इंडस। तो यहां पे ध्यान रखना, इंडस में एक ही नदी गिर रही है और वो कौन सी थी? चिनाब। चिनाब में कितनी गिरी? चिनाब में 3 नदियां गिरेंगी। सबसे पहले तो झेलम गिरेगी, उसके बाद रावी गिरेगी और ध्यान रखेंगे सतलुज गिरेगी। लेकिन सतलुज के अंदर गिरती है व्यास। ये सीरीज ध्यान रखना, एग्जामिनर बहुत डालता है। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, इन नदियों के बारे में जितनी भी जानकारी हमने कलेक्ट की है वो एग्जामिनर डालता ही डालता है एग्जाम में, लेकिन उनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन ये एग्जामिनर बना करके डालता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन की क्विज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, वहां से उस क्विज को आप अटेम्प्ट करें, सबमिट करके उससे अपना स्कोर जानें। 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जितना आपका स्कोर आता है उस स्कोर को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी सीरीज के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।